अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 मई 2025 बरोज़ जुमा यानी शुक्रवार है, फ्राइडे है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है कि भारत सरकार इंडिया में जो भी जगह है, स्थान है, उसका नाम बदल रही है और लगातार बदल रही है। ये बीजेपी की सरकार लगातार बदल रही है। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। सरकार ने इसका कारण सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को संरक्षित करने का उद्देश्य बताया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय पहचान को बचाने के लिए हमने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। इसमें जो अमेठी के जो रेलवे डिवीज़न है, इसमें लखनऊ डिवीज़न आता है या नॉर्दर्न रेलवे आता है, उत्तर रेलवे, और ये होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय की अनुशंसा पर हुआ है, मंजूरी पर हुआ है। अब हम 8 रेलवे स्टेशनों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। कासिमपुर हॉल्ट पुराना नाम है, नया नाम जायस सिटी कर दिया गया है। पुराना नाम जायस है, उसकी जगह नया नाम गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। पुराना नाम मिसरौली है, नया नाम माँ कालीकंद धाम रखा गया है। पुराना नाम बनी है, नया नाम स्वामी परमहंस रख दिया गया है। पुराना नाम निहालगढ़ है, नया नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया है। पुराना नाम अकबरगंज था और नया नाम माँ अहोरवा भवानी धाम रख दिया गया है। पुराना नाम वारिसगंज था, नया नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया है। पुराना नाम फुर्सतगंज था, नया नाम तापेश्वर नाथ धाम रख दिया गया है। यानी बीजेपी की सरकार जितने भी नाम हैं सबको चेंज करने पर लगी हुई है। इसमें दुख की बात यह है कि बीजेपी के जो भी रिस्पॉन्सिबल नेता है मंत्रालय में हैं, वो लोग सही ढंग से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते पता नहीं। ये जो उनकी मानसिकता है, इससे ये पता चलता है कि ये लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। इसमें जो इन्होंने नाम जो चेंज किया है, ये पुराना नाम शॉर्ट में था, जैसे अकबरगंज है, इसमें माँ अहोरवा भवानी धाम रख दिया इन्होंने रेलवे स्टेशनों के नाम। अब माँ अहोरवा भवानी धाम में कितना स्पेस लेता है, इसमें एक वर्ड का नाम था, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात कि जो टिकट अगर बुकिंग करेंगे IRCTC से के वेबसाइट से, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे लोगों को अकबरगंज वो डालेंगे, अकबरगंज सर्च करने पर आएगा ही नहीं, वो माँ अहोरवा भवानी धाम आएगा। मुगल सराय का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतना लंबा नाम जो है ना इन्होंने कर दिया। तो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिसमें RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना या जो भी कट्टर हिंदुत्व संगठन है, इनकी मानसिकता इसमें झलकती है।
और इन लोगों को चाहिए था कि ये सब चीज़ों को छोड़ करके अभी लोगों को इकोनॉमिक की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ इंडिया में लोग टैक्सेस भर रहे हैं। एक गरीब से गरीब भी अगर आलू प्याज खरीदने के लिए जाता है तो वो भी टैक्स भरता है। कैसे भरता है? वो जो ट्रांसपोर्ट में जो माल आता है उसमें टैक्स दे करके वो सामान लाता है, वो टैक्स को उसमें आलू प्याज में ऐड करता है, तो वो पैसा पब्लिक से लेता है। और सरकार कहती है कि हम आलू प्याज पर हम फ्री दे रहे हैं, टमाटर फ्री दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो पब्लिक को टैक्स देना पड़ रहा है। कपड़ा खरीद रहा है उस पर टैक्स है। अगर कोई पैकिंग सामान है, पैकिंग मटेरियल है, जैसे जो पापड़ को पैक करके दिया जाता है तो उस पर ऑलरेडी वो टैक्स चढ़ा करके ही लिया जाता है। तो टैक्स देने के बावजूद भी एक गरीब से गरीब आदमी हल्दी भी खरीदता है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। इसके बावजूद गरीब को फ्री हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें प्राइवेट में भी इलाज कराए तो गवर्नमेंट पैसा पे करती है और गवर्नमेंट में भी अच्छा व्यवस्था होता है। यहाँ तो गवर्नमेंट में सड़ा हुआ व्यवस्था है। कोई भी सारे अधिकतर डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चले जाते हैं। अपना प्राइवेट हॉस्पिटल उन लोगों ने खोल रखा और पैसा लूट रहे हैं। और जो जनता के पैसा का जो टैक्स देती है, जनता पैसा जितना है उस पर महसूल की अदायगी करती है, कर देती है सरकार को, वो पैसे से डॉक्टरों की तनख्वाह जाती है। तो सरकार तो एक तरीके से जनता का पैसा टैक्स के माध्यम से तो ले रही है और वो बहुत सख्ती के साथ ले रही है। अब तो बचना भी बहुत मुश्किल होता है। एक तो बिजनेसमैन से तो डायरेक्ट जीएसटी करके या जो भी है वो टैक्स लेती है। वो कंपनी का प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो पब्लिक उसको ख़रीदती है, तो वो टैक्स दे करके वो ख़रीदती है। तो ये सारा बोझ आम पब्लिक गरीब आदमी पर पड़ता है और वो डॉक्टर को तनख्वाह उसी से दिया जाता है। तो जो हॉस्पिटल सरकार कहती है हम फ्री में हैं, लेकिन इतनी परेशानी है, उसका प्रोसीजर इतना है कि महीने में कोई एक बार डॉक्टर आता है, नंबर लगाइए, कोई वीक में एक बार आता है। अगर उस वीक में छुट्टी हो गई तो एक और फिर 15 दिन के बाद जाइए। तो सरकार को चाहिए कि हर विभाग का डॉक्टर को अपॉइंट करे और इस तरह से अपॉइंट करे कि अगर वो प्राइवेट में काम करेगा तो उसका लाइसेंस को कैंसिल कर देना चाहिए। तो हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हम जनता को, आम नागरिक को, भारत के। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार ने तो कह दिया कि भाई 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है सरकार। टीचर लोगों को जो तनख्वाह देती है वो टैक्स से पैसे से जाता है। टैक्स जो है ना आम पब्लिक भरती है और वो टीचर लोग ईमानदारी से सही ढंग से पढ़ाते नहीं हैं और उसके लिए प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, उसमें गरीब का बच्चा नहीं जा सकता। तो ये सरकार पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। टीचर को हायर करती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं है, टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं सही से। तो हमें ये भी चीज़ एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। नर्सरी से पीएचडी तक फ्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े या गवर्नमेंट में। अगर प्राइवेट में पढ़ता भी है तो उसके बिल का भुगतान भी सरकार को ही करना चाहिए, न कि पब्लिक को करना चाहिए। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसका सरकार को ही भुगतान करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टैक्स दे रही है। इसी टैक्स की बदौलत सरकार को, एमपी एमएलए को भी पैसा मिलता है और टैक्स फ्री पैसा मिलता है। और आम आदमी जो 4 जगह से पैसा नहीं उठा सकता है, नौकरी करता है तो कोई एक ही जगह से पैसा हो, लेकिन ये मंत्री लोग अलग अलग टाइप से पैसे उठा रही है। कहाँ का इंसाफ है? तो इस पर भी गौर करने की सरकार को ज़रूरत है और सरकार को भी टैक्स देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की सरकार है और पब्लिक के लिए सरकार है। तो हमें तो ना स्वास्थ्य मिल रहा है फ्री में, ना हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्री में मिल रहा है। अच्छी गुणवत्ता
गुणवत्ता वाली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेयारी तालीम हमें नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मजबूर किया जा रहा है कि भाई प्राइवेट स्कूल में जाओ। दूसरा के कंप्यूटर का युग है और सरकारी स्कूल में तो बहुत सारे सरकारी स्कूल में गांव देहात में कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर है भी तो वो अपने काम के लिए इन लोगों ने रखा, हर राज्यों में नहीं है जो ज़रूरी है। और यहाँ तक के जो पार्लियामेंट के अंदर जो इंटरव्यू होता है, ये लोग इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनको हिंदी में इंटरव्यू लेना चाहिए किसी भी पोस्ट की वैकेंसी निकलती है। तो मैंने खुद 2000 आई थिंक 2009 में मैं ब्यूरो पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग का मैंने खुद इंटरव्यू देखा था। ये लोग इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? ये क्या जेएनयू के बच्चे को ही जॉब लेने का हक है, या कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे जो पीएचडीज होल्डर आए हैं या जो मास्टर्स के हैं, तो इंग्लिश में, या तो इंग्लिश मीडियम से जो शुरू में पढ़ा होगा वही जवाब देगा। जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड, वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो सरकार को, जब ये सरकार कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ए में कि ये जो है ना हिंदी राजभाषा है, तो हिंदी को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? इंटरव्यू कंडक्ट क्यों नहीं कर रही है कि अंग्रेज़ी बीच में जो है ना घुस जा रहा है? पढ़ाइएगा हिंदी में और इंटरव्यू लीजिएगा इंग्लिश में, तो कैसे नौकरी होगा? और सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो इस पर भी सरकार झूठ बोल रही है। सरकार को इंग्लिश जिस मीडियम में पढ़ाए उसी मीडियम में भी इंटरव्यू लेना चाहिए। हिंदी मीडियम में पढ़ाए तो हिंदी मीडियम में, सबके हिंदी राजभाषा है तो जो हिंदी राजभाषी क्षेत्र है, तो केंद्र का जो जॉब आता है, ख़ास करके पार्लियामेंट का जॉब, उसमें इंटरव्यू में अक्सर जो भी हायर पोस्ट, लोअर पोस्ट, सब में हिंदी में इंटरव्यू होना चाहिए। नहीं तो अगर सरकार इंग्लिश में इंटरव्यू लेती है तो इंग्लिश में पढ़ाए। तो ना हमें क्वालिटी, हम जनता को, भारत के गरीब लोगों को ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्री में मिल रहा है, ना मेडिकल फ्री में मिल रहा। अब ट्रांसपोर्ट की बात आती है, ये सरकार जो है ना लंबा लंबा नाम रख रही है। पुराने में अकबरगंज एक वर्ड का नाम था, उसको माँ अहोरबा भवानी धाम कर दिया। इतना लंबा नाम कर दिया, इसमें दिमाग खर्च कर रही है। इसके ये बेहतर होता कि सरकार जो है ना फ्री ट्रेवलिंग देती पूरे देशवासियों को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो भी भारत का नागरिक हो, फ्री ट्रेवलिंग देना चाहिए। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम भारत के की जनता, हम भारत के नागरिक सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो बच्चों को नर्सरी से पीएचडी तक, अमीर हो गरीब हो, फ्री एजुकेशन दे। जो मेडिकल हो, प्राइवेट में इलाज कराए या गवर्नमेंट में इलाज कराए, फ्री मेडिकल सुविधा होना चाहिए। और तीसरा, ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, परिवहन फ्री होना चाहिए। जिसको बस में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, हवाई जहाज़ में, चूँकि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा हक है कि हम सरकार से सवाल भी कर सकते हैं, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। ये हम नागरिकों का जो है एक हक है। और सरकार से भी पूछ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो 4 जगह से वो पैसा नहीं उठा सकता, लेकिन ये एमपी एमएलए ये 4 जगह से पैसा क्यों उठाते हैं? 5 साल अगर एक बार एमएलए बन गए तो पेंशन भी मिलता है। नए लोगों को पेंशन के लिए इतना बड़ा इन लोगों ने तमाशा कर रखा है। तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, राज्य की सरकारों को भी और केंद्र की सरकारों को भी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ, समाप्ति करता हूँ। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।